नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं रायपुर के पास में गांव मौदीपुर, और ये हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ता है गांव मौदीपुर। और यहाँ पर एक घर के अंदर सांप बैठा है। चलिए उस सांप के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, कैसा है और क्या है, और सांप को भी देखते हैं कैसी स्थिति में और वो कहाँ से वहाँ पर आया होगा। आइए आपको दिखलाते हैं आगे। तो दोस्तों वो तुलसा जी के पेड़ पर सांप बैठा है। वैसे ये पूजा वाली जगह है और लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि ये नाग देवता हो और यहाँ पूजा करने आए हों, क्योंकि इसके नीचे मूर्ति वगैरह रखी रहती है ज्यादातर। ऊपर ही बैठा हीरो पेड़ पे। अच्छा ये मो हाँ ये इंता लगे तो कैमरामैन जरा इस सांप को हम दिखलाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो बैठा हुआ है सांप ये है। ऐसे ही होगा। ये रहा। तो सांप आपको दिख रहा होगा। और वैसे तो ये सांप जो है बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, काफ़ी मोटा तगड़ा सांप है। और जानते हैं लोग इस सांप के बारे में क्या जानते हैं, क्या ये जहरीला है, क्या इसके काटने से इंसान मर जाएगा या फिर यूं ही ठीक हो जाएगा, इसके काटने पर हमें किसी इलाज की ज़रूरत है भी या नहीं भी। तो इसको बाहर निकाल के दिखलाते हैं और लोगों से भी कुछ बात करते हैं। इतनी जगह खाली कर दो इसे, हैं? अच्छा बता दिए चलो। अच्छा, तो आपके मन में ये सवाल होगा कैसे पकड़ेंगे हम इसको? अच्छा, हम कैसे पकड़ेंगे इसको? एक मंत्र है, वो मंत्र मारते हैं और मंत्र मार के हाथ से ऐसे ही। तो जहाँ हमने पढ़ा मंत्र और ये मार दिया और देखो हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। देखो मंत्र का ही कमाल है सारा, जो भी कुछ है कुछ कमाल नहीं है। हाँ, तो ये आ गया सांप। तो कौन सा सांप है बताओगे जरा ये? अरे हम क्या जाने भैया। हाँ कौन सा है? हमें नहीं ये। अच्छा ये लाइट पहचान करो कौन सा है? पता नहीं है जी, बता दो। देखो सांप को सभी लोग वैसे तो सांप एक हवा ही है, ठीक है, लेकिन हर सांप हवा नहीं होता। कुछ सांप ऐसे होते हैं तो ये सांप ही, लेकिन इसके अंदर सांप जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सांप के अंदर जो खास चीज होती है क्या होती है? जहर। सांप किसी को काट ले तो जहर फैल जाता है बॉडी में और क्या हो जाता है? इंसान मर जाता है। तो क्या सारे सांप जहरीले ही होते हैं? सारे तो ना हो। हाँ, तो यही बात मैं आप सभी लोगों के दिमाग में भर देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर कर हर सांप को जहरीला समझकर उसके काटने पर वैद्य हकीमों के पास भागे जाते हैं और वो जो है उससे ठीक होकर आ जाते हैं। तो दोस्तों आप जो वैद्य हकीमों से जो ठीक होकर आते हैं वो ऐसे ही सांप के काटे हुए पेशेंट होते हैं। जैसे कि मान लो इसने काट लिया, इस सांप के अंदर कोई जहर नहीं है, कैसा भी जहर नहीं है। अगर इस सांप का काटा हुआ व्यक्ति किसी वैद्य हकीम के पास जाएगा तो वो ठीक होकर आ जाएगा, लेकिन जिस दिन कोबरा या करैत या रसल स्वाइपर काटेगा उस दिन वो व्यक्ति ठीक होकर नहीं आ सकता। तो ये जो सांप है वाटर स्नेक सांप है, पानी वाला। अगर जब इससे पानी से ज्यादा दिक्कत होती है और सर्दियों में जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए घरों के अंदर घुसाते हैं और एक सूखी जगह देखते हैं ताकि इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बना रहे। देखिए ये काटने वाला बहुत ज्यादा होता है, जैसे ही इसके आसपास कोई भी हाथ या पैर जाएगा तो ये तुरंत उस पर मुंह मार देता है। तो इसकी एक विशेषता है कि ये हमारे हाँ सबसे ज्यादा काटने वाला सांप होता है। कैमरामैन नजदीक आकर के दिखलाइएगा।
हाँ ऐसा ही है जो आपके यहाँ निकला था। सर्दियों के दिनों में आए थे। बहुत मोटा सा था वो। देखिए कैमरामैन नजदीक से दिखलाइए। देखिएगा ये काटने वाला होता है सांप ज्यादा, और एक बार ये किसी को पकड़ ले तो काफी देर तक नहीं छोड़ता है। तो इसके काटने पर इंसान जो है चिल्ला उठता है और सोचता है कि अब मुझ पे जहर फैल जाएगा। तो चलिए हम इसको ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहे हैं, इसको डब्बे में पैक करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो काम है अपने क्षेत्र में सांपों के बारे में सही जानकारी देना और सांपों के बारे में है लोगों को समझाना, बताना और सांपों को बचाना, मेरा यही काम है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ लोग सांप को खतरनाक समझ के मारा ना करें। सांपों की प्रजाति जो है दिनों दिन कम होती जा रही है, उसका जीता जागता सबूत अभी मैं लोगों के मुंह से ही इस बात को गलवाता हूँ। पहले जब आप लोग खेतों पे जाते थे तो आपको जरूर एक दो सांप देखने को मिलते थे, लेकिन आज आप महीनों तक आपको कोई सांप जंगल में मुश्किल से मिलता होगा, कोई का। वरना पहला जमाना ऐसा था, आज से 20 साल पहले ही, कि जब खेतों पे जाते थे तो दो आते में और जाते में दोनों तरफ भी सांप दिखाई दे जाते थे। या तो आते में दिखेगा या जाते में दिखेगा, पर सांप दिख जाते थे। दिनों दिन सांपों की जो प्रजातियां कम हो रही है, उसका एक खास वजह यह है कि दोस्तों खेतों में जो आधुनिक और तरह तरह की जो मशीनरी जो काम करने लगी है और हर जगह खेती की बनकर रह गई है, कोई भी जगह इनके छुपने लायक जंगल में अब बची नहीं है। अगर कहीं भी मेड़ मोटी होती है तो उसको भी इंसान काट के पतली कर देता है, ज़रूरत अनुसार ही रखता है, और उसमें ये बेचारे जीव छुप नहीं पाते हैं। कहीं भी अब पुराने ऐसे जंगल नहीं पड़ेंगे जिनमें ये सालों के हिसाब से छुपे रहे। और दूसरी चीज़, कृषि में अब इस कदर की रासायनिक दवाइयों का उपयोग हो रहा है जिनसे भी इन पर प्रभाव पड़ रहा है, मर जाते हैं। हाँ, और दवाइयों से सांप मर रहे हैं। और कुछ सांप बचे हैं आबादी के आसपास, जो मलबा होता है, कंडे बिटोरे ईंट रोड़े, उनके अंदर छुपे पड़े हैं, जो अब आबादी के नजदीक ये सांप ज्यादा पहुंच चुके हैं और लोगों को सांप के काटने की जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और उसका खास वजह ये नहीं है कि सांप ज्यादा बढ़ रहे हैं, सांप तो कम हो रहे हैं, लेकिन सांप जो भी बचे हैं वो आबादी के आसपास बचे हैं। तो इसी वजह से सांपों की प्रजाति को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। सांप हमारे दुश्मन नहीं है, सांप हमारे लिए लाभकारी होते हैं। और ये खास बात मैं सभी जगह जाकर के बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ सांप किन किन चीजों में लाभकारी है हमारे लिए। देखिए, एक तो सबसे पहले ये अनावश्यक रूप से चूहों की प्रजाति को बढ़ने से रोकते हैं। बिल के अंदर भी ये सांप चूहों के बिल के अंदर घुसकर भी जो है चूहों का शिकार करता है। और दूसरा, ये वायु शुद्ध रखने का काम करता है। जो हवा में जहरीले तत्व फैलते हैं तो ये उनको लेते हैं और अपने जो इनकी क्रिया होती है उसी के द्वारा इनके अंदर जहर उत्पन्न होता है। वातावरण में जो जहरीले तत्व होते हैं सांस के साथ ये उन्हें लेते हैं और इनके अंदर उन्हीं जहरीले तत्वों से जहर उत्पन्न होता है। तो सीधी सी बात ये है, ये वायु में से जहरीली गैस को लेकर के और अपने अंदर जहर एकत्र करते हैं। तो हमारे लिए एक साफ शुद्ध वायु ये देते हैं। तो इनका जहाँ जहाँ कमी हो जाती है दोस्तों, वहाँ जो है नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इनको नष्ट ना करें, इनको बढ़ावा दें और इनको इनकी सही जगह पर पहुंचाएं। आबादी से उठा करके इनको दूर जंगलों में पहुंचाएं, जहां ये अपनी जनजाति को संभाल कर रखें और अपनी जो भी क्रिया है वातावरण के लिए उसे भी करते रहें। तो चलिए, यहाँ हम आए हैं, करीब रात का क्या समय हो रहा है? 7:21। तो अब ठंड बढ़ चुकी है और 7 बजे भी ऐसा लगता है जैसे कि मानो कितनी रात हो गई हो। अब आधा पौन घंटे बाद सब लोग गांव में जल्दी सो जाते हैं, तो सो जाएंगे, यहाँ सन्नाटा पसरा रहेगा। तो चलिए हम भी चलते हैं और अपने काम पर डटे हुए हैं। लोग याद करते हैं तो आते हैं, हम नहीं आते हैं। और हमारी वीडियो से कुछ आप लोगों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता? बहुत फायदा मिला भाई। कुछ जानकारी मिलती है? नहीं मिलती है धीरे धीरे। और अब लोगों में भी ये विश्वास है कि पकड़ने के लिए आ जाते हैं तो मारते नहीं है, इंतजार करते हैं जैसे कि अब किया है। बढ़िया।